तो बड़ा सवाल यही है कि अगर दिल्ली बॉर्डर पर इस कड़कड़ाती ठंड में किसान जमे हुए हैं तो क्या ये सिर्फ भ्रम की वजह से है? और अगर ये भ्रम है तो फिर भ्रम की ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? सरकार किसानों के साथ अब तक 5 दौर की वार्ता कर चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। कृषि मंत्री भी चिट्ठी लिखकर किसानों का गुस्सा कम करने की कोशिश कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों का भरोसा बहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। न मुलाकात से बनी बात, न खत से खत्म हुआ विवाद। अब प्रधानमंत्री ने किया किसान संवाद। देश के प्रत्येक किसान क्या प्रधानमंत्री मोदी के 53 मिनट से टूटेगी भ्रम की दीवार? दिसंबर की प्रचंड ठंड के बीच आंदोलन कर रहे अन्नदाता को मनाने की सरकार की कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच की दूरी मिटती नहीं दिख रही। किसानों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि सरकार एमएसपी बंद करने जा रही है, लेकिन कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बार बार ये समझा रहे हैं कि एमएसपी बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। किसानों को लगता है कि सरकार एपीएमसी मंडियां बंद करने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? किसानों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी जमीन पर खतरा है। बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर जमीन हथिया सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस भ्रम के लिए विपक्ष पर सीधा वार किया। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। एक और सरकार का भरोसा है, प्रधानमंत्री का वादा है, और दूसरी ओर है किसानों का डर जो अब भी जस का तस है। इस तरह से बयानबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री जी को अभी नहीं बोलना चाहिए था। इसमें किसान और सरकार बात कर रही है, उनको जब आना चाहिए जब फैसले की बात हो। अगर वे पहली में फ्रंट पा जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? संवाद ही विवाद के समाधान का सबसे बड़ा रास्ता है, लेकिन जब रास्ता निकालने में वार्ता भी विफल हो जाए तो समस्या गंभीर हो जाती है। और इसीलिए किसान आंदोलन के 24वें दिन भी ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि अगर किसानों में भ्रम फैला है तो ये भ्रम की दीवार टूटेगी कैसे जब भरोसा ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रमोद, आज भी जो परिस्थितियां हैं वो वैसी ही हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री की अपील हो, कृषि मंत्री की चिट्ठी हो, लेकिन किसानों का रुख अब शायद समझ नहीं पा रही है सरकार। वो हमारी है। बिल्कुल पायुडी, कड़ाके की ठंड में जब एक आम आदमी अपने घर में रजाई के अंदर रहना पसंद करेगा, उस वक्त इस देश का अन्नदाता जो है सड़कों पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त गाजीपुर में बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि
सैकड़ों किसान हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह सुबह। ये बताइए, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और जो नया कानून है वो किसानों के हक में है। किसान अभी भी मांग कर रहे हैं, कहीं बीच का रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है? ना, आज तक किसानों को ये बताया कि इस बिल में क्या है। एमएसपी की बात इन्होंने कह दी कि इस बिल में क्या है, अडानी क्या करेंगे, अंबानी क्या करेंगे, बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, किसान के माल को खरीदेंगे, फिर उसे 10 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेचेंगे। ये है, और क्या है? बताइए, क्या अभी आपको लगता है कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है? पूरा बिल सब किसानों ने पढ़ा है, या इसकी बिल में क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं ये जाना है, या फिर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये असलियत नहीं ला रहे हैं और हमारी लड़ाई जब तक रहेगी जब तक ये कानूनों को वापस नहीं लेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि बातचीत से कोई समाधान निकलेगा, कानून वापस नहीं होगा। किसान अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। ऐसे में कहीं बीच का रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है कि 2 कदम सरकार आगे चले तो 2 कदम किसान भी आगे चले? अगर किसान के हक में आएगा तो किसान चलने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार मुझे नहीं दिख रही कि सरकार चले। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इसीलिए किसान भी अड़ा हुआ है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, काफी सारी किसान यूनियन हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है कि इस बिल के पक्ष में। ऐसे में कई आप लोगों के बीच में और बाकी जो यूनियन है उनमें सहमति बनती हुई दिख रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को टोपी उड़ा के पकड़ कर उनसे ये कहलवा दे कि हम फला संगठन के आदमी हैं, हम इस बिल से खुश हैं। किसान खुश नहीं है, जो किसान यहाँ है वो भी खुश नहीं है। जो गांव में लगातार उनसे फोन आ रहे हैं कि हम भी आने के लिए तैयार हैं, आप डटे रहे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। और ये बताइए, इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, परेशानी नहीं होती है? खूब होती है, करें क्या, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या करें क्या? हमें आप बताओ, आने वाली नस्लों को जवाब देना है भाई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इन सब लोगों का कहना है कि अपने हक की लड़ाई के लिए अब यहाँ पर डटे हुए हैं और तब तक ये मानेंगे नहीं जब तक सरकार जो है इस बिल को वापस नहीं लेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार अपने इस बिल के फायदे गिना रही है, चिट्ठियां लिख रही है और किसानों से बात कर रही है, उससे लग नहीं रहा है कि सरकार इस कानून को वापस लेगी। वहीं किसान भी अड़े हुए हैं। ऐसे में कोई रास्ता निकलता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। लगा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षेप के बाद ही ये समझा जाए कि इस पूरे समस्या का कोई समाधान निकलेगा, या किसानों तक जो सरकार बात पहुंचाना चाहती है वो क्यों नहीं पहुंच रही है? अब अपने आप में ये सवाल खड़े होते हैं। प्रमोद, आपका शुक्रिया, आपसे हम आगे भी और अपडेट लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.